नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पंच देवता कौन है, पंच देवता की महिमा क्या है और इनकी पूजा हमें क्यों महत्वपूर्ण बताई जाती है। ये सभी विशेष जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है त्रिदेव किसे कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को हम त्रिदेव कहते हैं। ब्रह्मा यानी सृष्टि के रचयिता, विष्णु यानी पालन करता और महेश जिसे शिव जी के नाम से जाना जाता है वह संहार करता है। तो इन तीनों देवताओं को हम त्रिदेव कहते हैं और इन तीनों देवताओं में से केवल हम भगवान विष्णु और भगवान शिव की ही पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है, जिनके बारे में हमें अनेक कथाओं द्वारा पता चलता है कि इनकी पूजा हमें क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हम इनके बारे में आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंचदेव कौन है और उनकी महत्वता क्या है। सनातन धर्म में पंच देवताओं को ही प्रमुख देवता कहा जाता है। किसी भी शुभ कार्य को पूर्ण करने के लिए इन्हीं पंच देवी देवताओं की पूजा करना अनिवार्य बताया जाता है। इसका प्रमुख कारण भी हमें मिलता है। पंच देवताओं को पंच भूतों का अधिष्ठाता भी यानी कि स्वामी माना जाता है। जैसा कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है और इन्हीं 5 तत्वों में ये देवी देवता विद्यमान रहते हैं। इसलिए हम इनकी पूजा करके उन 5 तत्वों की पूजा करते हैं और उन्हें जागृत करते हैं, जिससे हमारा शरीर और यह पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये पंच देवता कौन कौन से हैं। ओम आदित्यम गणनाथम च देवी रुद्रम च केशवम। आदित्यम यानी भगवान सूर्य को आदित्य के नाम से संबोधित किया गया है। गणनाथम यानी भगवान गणेश, देवी यानी शक्ति माँ दुर्गा, रुद्र यानी भगवान शिव, केशवम भगवान विष्णु को कहा गया है। यही पंच देवता मिलकर हमारे सभी कार्यों को सफल भी बनाते हैं। इसलिए किसी भी शुभ कार्य में करने से पहले हम इन देवताओं का पूजा करते हैं। तो पंच देवताओं में सर्वोपरि भगवान गणेश को माना गया है और गणेश जी को जल तत्व का पूरक भी माना जाता है, क्योंकि इनका वास जल में माना गया है। हमारे जीवन के लिए सर्वप्रथम जल तत्व की आवश्यकता होती है। दोस्तों, हमारे शरीर में भी जल की अधिकता होती है। इसलिए प्रथम पंच देवता में प्रथम देवता श्री गणेश जी माने जाते हैं, जो कि जल के अधिष्ठाता स्वामी हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे पंच देवता, जिन्हें केशव के नाम से संबोधित किया गया है, जो भगवान विष्णु हैं और भगवान विष्णु को वायु तत्व का स्वामी माना गया है। तो इसलिए उनकी आराधना, उनकी साधना हम शब्दों द्वारा करते हैं, अर्थात मंत्रों के माध्यम से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, ताकि वायुमंडल में उनके मंत्रों की शक्ति और अधिक तरीके से फैले और हमारी आराधना सफल हो सके। अब हम तीसरे पंच देवता के स्वरूप की बात करेंगे, जिन्हें भगवान शिव माना जाता है। तो भगवान शिव को पृथ्वी तत्व का स्वामी माना गया है और सभी देवता में एकमात्र शिव ही ऐसे देवता हैं जो पृथ्वी पर विराजमान होते हैं। जैसे कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ज्यादातर रहते हैं, इसलिए भगवान शिव को पृथ्वी तत्व माना गया है और शिव की पूजा साकार तथा निराकार दोनों रूपों में की जाती है। और चौथे देवता के रूप में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। तो माँ दुर्गा को अग्नि तत्व की स्वामिनी माना गया है, इसलिए शक्ति की आराधना, शक्ति की साधना हमेशा अग्नि कुंड में की जाती है, यानी अग्नि के माध्यम से साधना करने का विधान है। इनकी उत्पत्ति देवताओं के मुख से हुई थी और अग्नि की भी उत्पत्ति देवताओं के मुखमंडल से हुई थी, इसलिए इन्हें अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। दोस्तों, हम 5वें देवता की बात करेंगे, जिन्हें सूर्य देव कहा जाता है। तो सूर्य देव को आकाश तत्व माना जाता है और पंच देवताओं में प्रत्यक्ष देवता सूर्य देवता को मानते हैं। इन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। सूर्य देव को आकाश तत्व का स्वामी माना जाता है
जो हमारे आत्मा के कारक भी हैं। तो उनकी पूजा, उनकी आराधना हम जल से करते हैं, यानी कि जल से अर्घ देकर करते हैं और सूर्य नमस्कार के माध्यम से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो दोस्तों, प्रतिदिन हम पूजा के दौरान यदि इन पांचों देवताओं की आराधना करते हैं तो हमारे सारे कार्य निर्विघ्न संपूर्ण होते हैं। और आप अपने इष्ट देवी देवता, आपके कोई भी हो, उनका ध्यान आप करें। उसके बाद इन पांचों देवताओं की पूजा करना अति आवश्यक बताया गया है। और सर्वोपरि गणेश भगवान की आराधना, वंदना की जाती है। उसके बाद हम अपने पूजा की शुरुआत करते हैं। तो आप पंच देवताओं की प्रतिमा में सूर्य और भगवान शिव की देवता को छोड़कर सभी की प्रतिमा आप अपने पूजा मंदिर में लगा सकते हैं। जैसा कि शिव की पूजा अकेले नहीं की जाती है, शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं और इसीलिए भगवान शिव की अकेले पूजा नहीं की जाती है और ना ही भगवान शिव को स्वीकार है। तो शिव शक्ति की पूजा एक साथ करने का विधान बताया गया है। तो हम हमेशा शिव परिवार की पूजा करते हैं, यानी माता पार्वती और शिव भगवान की एक साथ पूजा की जाती है, या फिर उनके पूरे परिवार भगवान गणेश, कार्तिकेय और उनकी जो पूरी नंदी भगवान सहित जो परिवार की पूजा होती है उनके साथ करने का विधान बताया गया है। और वहीं पर जो सूर्य देवता हैं वो प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। तो हम उन्हें साक्षात अपनी आंखों से देखकर उनका दर्शन करते हैं, उन्हें अर्घ देते हैं और उनका नमस्कार करते हैं। तो इस तरह से पंच देवताओं की आराधना करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। दोस्तों, ये थी जानकारी कि पंच देवता कौन है और पंच तत्व से इनका क्या संबंध है और इनकी पूजा आराधना हम कैसे करें। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।